फार्मिंग तो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन क्राफ्ट, लेकिन आप लोग बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं और जूलॉजी से हैं बहुत लोग, ठीक है, तो हम आप लोग के कोर्स से संबंधित भी जानकारियाँ देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टॉपिक का कि भाई STRY के उद्देश्य समझ गए कि हमने जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गर्ल्स बॉयज़ हैं या मेल फीमेल्स हैं उसको हम ट्रेनिंग देकर उसका स्किल ट्रेनिंग करके स्किल डेवलपमेंट करके उसको एक्सपर्ट बनाना है ताकि इन चीज़ों को अपने फील्ड में अप्लाई करें अपने गांव में। तो कहीं ना कहीं आप लोग के भी फैमिली मैक्सिमम लोग का फार्मर से होंगे। कितने लोग के जो फार्मर्स फैमिली से मतलब बिलोंग करते, कितने लोग का फादर फार्मर्स है या भाई जो भी घर में खेती कितने लोग के होता है? सभी है ना, मोस्टली सभी हैं। तो ये लाइफ काम है, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ करना है, ठीक है, बताना है अपने घरों में क्या करना है कैसे करना है। जैसे सर का हेड सर का कहना है कि हम किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है नेचुरल फार्मिंग होता है उसमें हम माइग्रेट कर सकते हैं, कैसे क्या संभावना है, तो इसमें भी हम चर्चा करेंगे। और जो देखिए 6 दिन का ट्रेनिंग है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है और आप लोग भी बार बार आ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कुछ बता देता हूँ जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। फिर आप लोग का जो भी प्रश्न रहेगा जिस टॉपिक में जानकारी आप लेना चाहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि दे सकूँ, क्योंकि आप लोग के मन में बहुत से भी प्रश्न होंगे और मेरा जो टॉपिक है हो सकता है दूसरे टॉपिक से भी आप प्रश्न करें तो कोशिश करूँगा बताने, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक का क्या नाम है, कौन बताए? देखो सबसे अच्छा ट्रेनिंग होता है दोनों तरफ से सवाल जवाब, मेरे नजर मैं ऐसा सोचता हूँ मानता हूँ, ठीक है। खड़े रहना चलेगा सर, ठीक है। बताइए हम किस टॉपिक में ट्रेनिंग ले रहे हैं? STRY का ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने, ठीक है, सबको याद हो गया इंटीग्रेटेड। तो अब बात होता है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं, वो क्या है, तो क्या हो सकता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? जैसे कि इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, ठीक है, जैसे कि बॉटनी जूलॉजी यहाँ सर प्रोफेसर लोग हैं, हम लोग हैं, कुछ और पास आउट स्टूडेंट लोग हैं, ये क्या हुआ एक तरह से हम लोग मिल गए, ठीक है। हाँ भैया, अरे इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऊपर है साइड में, वो देखते हैं। हाँ वो पूछ लेना किसी को भी, वो आप ही हाँ। नहीं वहाँ ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, हाँ नीचे इधर कर रहे हैं, आप नीचे आ जाओ, नीचे से डेयरी साइड में है, डेयरी साइड के आगे आओ, ठीक है, समझ गए आप लोग इंटीग्रेटेड में। अब इसी चीजों को इसी को हम क्या करेंगे फील्ड में देखेंगे। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा टेक्निक या प्रोसेस है जिसको हम किसी खेत में इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए जो विभिन्न मेथड्स है विधियाँ हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करने के तकनीक है, उस कंबाइन मेथड को हम फील्ड में अप्लाई करते हैं। जैसे कि कौन सा कंबाइन मेथड है, ठीक है, तो एक नियम होता है, ठीक है, कौन सा नियम, जैसे कि हम एक सीढ़ी चढ़े फिर दूसरे सीढ़ी चलते हैं, वैसी ही किसी भी कीड़ा बीमारी को मैनेजमेंट करने के लिए टेक्निक से होता है। जैसे कि पहला जो टेक्निक होता है वो है कल्चरल मेथड। क्या है ये, इसका कंपोनेंट है। जब भी आप लोग को पूछेगा कभी भी तो IPM, इसको शॉर्ट में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में IPM, ठीक है। IPM का कंपोनेंट क्या है, तो कल्चरल प्रैक्टिस है या आप मेथड बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, मैकेनिकल है। कल्चरल हिंदी में बताओ कि जैसे, ठीक है, कल्चरल है, मैकेनिकल है। कल्चरल मतलब पारंपरिक रूप से हम जो खेती करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक विधि से। तीसरा क्या है कि रेगुलरिटी मतलब जो नियमानुसार हम करेंगे, ठीक है। चौथा क्या है कि रेसिस्टेंस के ऊपर है कि रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल,
बायोलॉजिकल के बाद हम लोग किसमें आते हैं, केमिकल कंट्रोल। ये क्या होगा, ये कंपोनेंट बोलो या मेथड बोलो, किसका, आईपीएम का। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। इस आईपीएम के यही कंबाइन जो हम मेथड बोल रहे थे ना, इसी कंबाइन मेथड को हम किसमें अप्लाई करेंगे, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में। इसी को क्या बोलेंगे फिर, आईपीएम। जो मेथड से मैं बताया उसी मेथड से को हम फील्ड में अप्लाई करेंगे, इसको बोलेंगे आईपीएम। समझ में आ गया। अब आईपीएम किससे कहते हैं, कोई किसी को दिक्कत, ठीक। दूसरा चीज है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, आप लोग को कोई प्रश्न यहाँ लग रहा है कि जानने लायक, आप लोग बताइए अपने हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी थोड़े थोड़े थक जाओगे। ट्रेडिशनल साइड, हाँ ट्रेडिशनल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पहले ये जानना है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में सर पेस्ट का मतलब क्या है। इस पेस्ट का तो नहीं है, तो क्या हो सकता है। ठीक है, पेस्ट क्या, पेस्ट हम किसको बोलेंगे, पौधे को जो क्षति पहुंचाते हैं, हाँ? कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव जो फसलों को हानि पहुंचाता है उसको हम क्या बोलेंगे। तो कौन कौन सा ऐसा चीज है कि क्या सोचते हो पेस्ट का क्या हो सकता है जो फसलों को हानि पहुंचाता है, बताइए। वो चलो ये बताया कि इंसेक्ट, ठीक है, एक बताया रोडेंट, चूहा, ठीक है, और बताइए आप लोग। ये भी सही है, बीट्स, और आप लोग बंदर, हाँ सभी, मतलब जो बंदर है, हम क्यों ना फसलों का अगर हम हानि पहुंचाते तो हम भी पेस्ट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर। कभी ये लगता है कि भाई हम फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो इंसेक्ट या डिसीज जो बीमारियां हैं उसी को कंट्रोल करने का, ऐसा नहीं। पेस्ट उसको बोलते हैं चाहे क्यों ना वो बंदर हो, अगर आपके फसलों को हानि पहुंचा रहे हैं तो क्या है, पेस्ट है। हाँ तो बताए ना, हम लोग भी पता है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक पेस्ट का मतलब। दूसरा इंसेक्ट आप लोग का जुलाजी भी पढ़े होंगे, इंसेक्ट का कौन सा मतलब किंगडम से बिलोंग करता है, जुलाजी वाले कौन से क्लास का बिलोंग करता है, वेरी गुड। ठीक है, हम इंसेक्ट ही क्यों बोलते हैं उसको, इंसेक्टा जो है, ठीक है, उसमें इंसेक्ट का उसमें हम लोग क्या पढ़े होंगे उसमें बताइए, जुलाजी वाले के लिए प्रश्न। इंसेक्ट में क्या रखते हैं, क्यों बोलते हैं, हेक्सापोड जो रहता है, जो एब्डोमेन वगैरह रहता है उसका, जो इंसेक्ट मतलब उसका सिर्फ, ठीक है, जो हेक्सापोड मतलब 6 भागों में डिवाइड रहेगा, उसका जो स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो मिल आ रहा है इधर। ठीक है, आगे समझ में, हाँ सभी आएगा, डिटेल्स आएगा, बक्स आएगा, आपका जितना भी स्टेम बोनर्स वगैरह है, थीप्स है, एपिप्स है, ये सभी आएगा। ठीक है, अब हमको ये समझना है जो हमने मेथड से बताया, मेथड से बताया कल्चरल। अब समझते कीड़ा बीमारी को हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, पूरे इतना ही है, खत्म है ट्रेनिंग, जितना बताया वही समझ में आना। ठीक है, आईपीएम में जो कल्चरल मेथड बताया, कल्चरल मेथड, कल्चरल का मतलब क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले स्टेप होता है हमने फर्स्ट लाइन कि किसी भी चीज को जो खेत में ये फील्ड में आने से पहले उसको अवॉइड करना, आने से पहले, ठीक है, प्रिवेंट करना, उसको रोकना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो होता है कल्चरल मेथड, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे लेट कर दिया,
चलिए ठीक है। सुनिए आप भी इधर, ठीक है। फिर साइन आपका वही नीचे होगा, एक बार फोटो वोटो खिंचा लेना, ठीक है। तो कल्चरल का समझ में आ गया कि कैसे रोक सकते हैं। तो हमको पारंपरिक रूप से खेती करते हैं तो आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत है, किसान भाई लोग को बताना है, कमल भैया आप लोग से ज़्यादा जुड़ा रहते हैं, ठीक है। कल्चरल के मतलब ये होता है कि हम कल्चरल प्रैक्टिस में एक तो कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं फसल चक्र, दूसरा कर सकते हैं हम लोग गहरी जुताई, ठीक है। अब ये बताओ गहरी जुताई से क्या है कि गहरी जुताई में होता है और गर्मी जुताई में कि जो अंडा मतलब जो अभी धान का खेती हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, जो जैसे स्टेम बोरर वगैरह बता रहा हूँ, अपना जो अंडा है या फिर इन चीज़ों को जैसे काटन का है बक्स वगैरह है, उन लोग क्या करते हैं जमीन के अंदर एगलिंग करते हैं, अंडा देते हैं, ठीक है। अंडा देने के बाद ये क्या करता है, इतना छोड़ दिए रहते हैं गहराई में, फिर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है जब भी मौसम में, तो मिट्टी से क्या करता है, फिर प्यूपा लार्वा का स्टेज होते हुए वो क्या होता है, लार्वा प्यूपा बनते हुए वो एडल्ट में आ जाता है, ठीक है। उसका लाइफ साइकिल जो है, तो हम क्या करते हैं अगर उसको गहरी जुताई करेंगे और गर्मी जुताई करेंगे तो जो अंडा दिए रहेगा जमीन में ऊपर में आ जाएगा। ऊपर में आने से क्या होगा, जब रेडिएशन पड़ेगा मतलब उसका बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगा तो अंडा खत्म हो जाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको हमने कल्चरल प्रैक्टिस के रूप में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। दूसरा हम कल्चरल प्रैक्टिस में ये भी करते हैं कि रेसिस्टेंट वैरायटी वगैरह को भी हम ले सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले किस्मों का चयन करते हैं। तीसरा ये है कि जो बोने